गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो हमारा था सिंपल डिसोल्यूशन, उसका एक साधारण सा सवाल हम लोग देखेंगे। कैसे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैसे कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। तो देखो एक क्वेश्चन है, बोलता है कि द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी आर गिवेन एज अंडर, यानी ए बी सी तीन पार्टनर है, उनके फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। वे 3, 2 और 1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म, वे अपने फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 20,000, रिजर्व फंड है 12,000, कैपिटल है ए बी सी का 54,000, 36,000 और 18,000। जबकि एसेट की ओर कैश दिया हुआ है 2,000, बिल्स रिसीवेबल 6,000, डेटर्स 40,000 जिसमें रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 4,000, स्टॉक है 40,000, फर्नीचर है 10,000 और प्रीमिसेस है 46,000। तो यह बैलेंस शीट हो गया। इसी बैलेंस शीट से हम लोग को बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें किस एसेट्स को बेचने से क्या मिला और लायबिलिटीज़ का कैसे पेमेंट करना है, ये सब बातें हम लोग एडजस्टमेंट में देख लेंगे। तो बोलता है ए टूक ओवर स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹36,000। तो एक पार्टनर ए जो है वह इसमें से स्टॉक जो 40 का था उसको 36 में ले लिया। तो बचा अब मेरे पास कैश, बिल, डेटर, फर्नीचर और प्रीमिसेस। तो बोलता है कि अदर एसेट्स रियलाइज ₹1 लाख। अब इसमें कैश शामिल नहीं होता है, यानी कैश को छोड़कर बाकी जितने एसेट्स हैं उनको बेचने से हमको मिला 1 लाख रुपया। द क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹19,000। क्रेडिटर्स था मेरा 20 का, इसको हम फाइनली पे कर रहे हैं 19,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट में उसको हम 19,000 देंगे। अब उसको फ्यूचर में हमको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अ क्रेडिटर ऑफ 4,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, दिस वाज आल्सो पेड ऑफ। अब एक ऐसा क्रेडिटर था जो हमारे बैलेंस शीट में शामिल नहीं है, यह बैलेंस शीट में शामिल होने से छूट गया था, ओमिट हो गया था। लेकिन चूंकि पार्टनरशिप डिजॉल्व हो रहा है तो उसको पता चला कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म अब डिजॉल्व हो रहा है, तो उसका भी पैसा बाकी था, वो आप पे क्लेम किया और आपने उस क्लेम को एडमिट किया और उसका भी आप पेमेंट करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कमीशन टू पार्टनर्स वगैरह वगैरह। तो अभी बहरहाल हम देखेंगे क्रेडिटर्स का जो हम पेमेंट 19,000 करने वाले थे, जो हमारा रिकॉर्डेड क्रेडिटर था, उसके अलावे एक अनरिकॉर्डेड भी क्रेडिटर था जो 4,000 का था और इसको भी हमको पेमेंट करना है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,400 वेयर पेड, और इन सारे प्रक्रियाओं का खर्च आया 1,400, उसका भी हमको भुगतान करना है। तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। अब सबसे पहला आपको बताया गया था कि सबसे पहला अकाउंट हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पहला रूल था कि कैश या बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखो कैश को तो छोड़ देना है, बचा बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और प्रीमिसेस। तो इन सब को हम ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सन्डे एसेट्स के अंतर्गत बिल्स रिसीवेबल आ गया, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया और प्रीमिसेस आ गया। अब यहाँ पे ध्यान में क्या देना है कि डेटर में अगर कोई रिजर्व किया गया है तो रिजर्व लेस करने के बाद डेटर को ट्रांसफ़र नहीं करना है। डेटर का जो फुल वैल्यू है 40,000 उस पर ट्रांसफ़र करेंगे और इसका जो रिजर्व रहेगा प्रोविज़न का उसको CR भाग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम लोग डेटर को 40,000 में ट्रांसफ़र कर दिए और इस तरह से टोटल एसेट्स मेरा हो गया 1,42,000। स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे, सारे लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के CR भाग में ट्रांसफ़र करते थे।
लायबिलिटीज में मेरा सिर्फ एक ही है क्रेडिटर्स, तो इसको हम लोग शेयर भाग में डाल दिए बाय क्रेडिटर्स 20,000। स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर 3 में अब इन एसेट्स को बेचने की एंट्री हमको करनी है। तो हमको बताया है कि एसेट्स को बेचने से क्या मिला है भाई, तो अदर एसेट्स रियलाइज रुपीज़ 1 लाख, सारे एसेट्स को बेचा गया तो उससे 1 लाख रुपया मिला, तो हम बाई कैश में डाल देंगे सेल ऑफ एसेट्स 1 लाख। और एक एसेट्स मेरा एक पार्टनर टेकअप किया था, A2 कवर स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 36,000। तो आपको बताया जा चुका था कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेकअप करता है तो या तो उसके कैपिटल अकाउंट में या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में और फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहे तो हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मानते हैं। तो एज ए ने लिया था 36 में, इसलिए एज कैपिटल में हम लोग डाल दिए 36,000। तो हमारे एसेट्स का बिक्री हो गया, अब मेरे पास पैसा भी आ गया। अब हमारा काम है लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना, यानी ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4 और 5 में अब हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करते समय क्रेडिटर्स को हमको पे करना था सिर्फ 19,000, लेकिन 4,000 का एक क्रेडिटर जो था वह अनरिकॉर्डेड था और उसको पूरा पैसा देना है, यानी 19 + 4 23,000 हमको पे करना है। तो हम पेमेंट करेंगे, अनरिकॉर्डेड को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, सिर्फ पेमेंट के रूप में दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ कैश अकाउंट में दिखा दिए, क्रेडिटर्स ब्रैकेट में डाल दिए 19,000 + 4,000 एंड 23,000। और लास्ट में हम लोग को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मेंशन करना रहता है, तो कैश के रूप में उसको भी शो करते हैं। कैश के रूप में हमको पे किया गया एक्सपेंसेज ऑफ रिलेशन रुपीज़ 1,400 वेयर पेड, तो इसको 1,400 पे कर दिए। अब इसको हमने बैलेंस किया तो पाया कि हमारा डेबिट साइड 166,400 आया और क्रेडिट साइड मेरा कम हो रहा था। तो जो डिफरेंस आया इसको हम लोग लॉस मानेंगे और इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3:2:1 में। 3, 2, 5, 1, 6, 3/6 A का हो जाएगा, 2/6 या 1/3 B का हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा C का। तो 64 × 3/6, 64 × 2/6 और 6400 × 1/6 कर लिए। तो आ गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए जो स्टेप्स आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन के समय बताया गया था, सिर्फ वही काम हमने किया है, इसमें कोई अलग से काम नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 में कैश या बैंक को छोड़कर बाकी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया गया। स्टेप नंबर 3 में इनमें से जिनको बेचा गया कैश में उसकी एंट्री की गई। स्टेप नंबर 4 में जो पार्टनर ने लिया था एसेट्स उसकी एंट्री की गई। स्टेप नंबर 5 में लायबिलिटीज़ का पेमेंट। स्टेप नंबर 6 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट और इसके बाद इसको बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया गया और उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग सेकंड बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको बताया गया था कि अगर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस है। इस साइड में जो भी रहता है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इस साइड में जो भी रहता है उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग इसमें क्या किए कि ABC तीनों का क्रेडिट बैलेंस है, तीनों के कैपिटल में अकाउंट में हम लोग डाल देंगे बाय बैलेंस BD ABC तीनों में डाल दिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि और क्या है इसमें जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया है। तो रिजर्व फंड के लिए इंटाइटल होता है पार्टनर। तो रिजर्व फंड को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके CR भाग में डाल देंगे बाय रिजर्व फंड ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000 को। अब इधर का काम समाप्त। अब हम लोग को रियलाइजेशन में देखना है। तो रियलाइजेशन में जहाँ भी पार्टनर का नाम होगा, अगर डेबिट साइड में है तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे और क्रेडिट साइड में है तो उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा रियलाइजेशन के CR भाग में एज कैपिटल है, तो हम लोग एज कैपिटल बनाएंगे तो उसके DR में हो जाएगा टू रियलाइजेशन। फिर ABC तीनों का CR भाग में है, तो हम जब ABC का बनाएंगे तो फिर DR में हो जाएगा टू रियलाइजेशन। तो ये हो गया लॉस के लिए ABC और A ने सेट्स लिया था उसके लिए हो गया टू रियलाइजेशन 36,000। इसके बाद अब इसमें आने वाली कोई बात नहीं थी, इसको भी हम बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर को कैश के थ्रू
पूरा कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो आया उसको कैश अकाउंट लिख के हम लोग पूरा कर दिए, यानी कि ए को 20,800, बी को 37,867 और सी को 18,933 पे किया जाएगा फर्म के द्वारा। अब हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश का बैलेंस मेरे पास पहले से 2000 था, डेबिट साइड में है। डेबिट इस तरह जो भी रहेगा एसेट उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में हम लोग डाल दिया टू बैलेंस बी 2000। और अब रियलाइजेशन और कैपिटल इन दोनों ही अकाउंट्स में हमको देखना है कि कैश किधर है। अगर डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लाएंगे, क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कैश है क्रेडिट में तो आ जाएगा डेबिट में। टू रियलाइजेशन 1 लाख, इधर फिर कहीं कैश नहीं है, डेबिट साइड में कैश है यहाँ और यहाँ 2 बार, तो दोनों CR भाग में जाएगा। बाई रियलाइजेशन 23,000, बाई रियलाइजेशन 1,400, फिर इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है, यहाँ पे है, लास्ट में है। तो ए में है, बी में है, सी में है। तो ये सब हो गया पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के नाम पे 2800, बी के नाम पे 37,867 और सी के नाम पे 18,933 हो गया। अब इसको टोटल कर लेंगे। यह टोटल दोनों तरफ आ गया 1,02,000 यानी टैली कर गया। तो यह टोटल टैली कर गया। इसका मतलब कि हमारा जो वर्क था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, कैपिटल अकाउंट बनाने का, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट में कुछ डिफरेंसेस आएंगे। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आई है तो उसका तो हम लोग समझ ले, लेकिन फिर भी उसके बारे में। और कोई पार्टनर इन सारे प्रोसेस को करता है तो उसको कमीशन दिया जाता है फर्म के द्वारा। तो फर्म का कमीशन कुछ और है और पार्टनर ने खर्च कुछ और किया, तो इसका हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड के अलावा कुछ और भी रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, सिंकिंग फंड। तो इस तरह का कोई आइटम होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसी तरह से एसेट्स भाग में कुछ डिफरेंस दिया रहता है, जैसे कभी कभी दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या कभी कभी कुछ खर्च दिया रहते हैं जिसको हम जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कभी कभी यह बैलेंस जो पार्टनर का है ABC का किसी एक का दे देगा एसेट्स की ओर, यानी डेबिट बैलेंस, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। कभी कभी कैपिटल फिक्स रहेगा और करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहेगा, तो उस समय कैसे क्या करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कोई एक सम लेकर उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।